अगर तो आप कोरिया के अंदर स्टडी वीज़ा के ऊपर आने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाजमी है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर मोस्टली जो लोग होते हैं वो कोरिया के अंदर आपको अच्छी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। कोरिया के अंदर जो आपकी हार्ड लाइफ होती है, जो आपकी जो हार्ड स्ट्रगल होती है, वो कोई नहीं आपको दिखा पा रहा होता है, या रियलिस्टिक फेस उसका कोई नहीं दिखा पाता, बैलेंस फेस कोई नहीं दिखा पाता। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। कंप्लीट देखने के बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि स्टडी वीज़ा की जो रियलिटी होती है, वो रियल लाइफ जो स्टूडेंट्स की होती है वो यहाँ पे कैसी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरिया बुरा कंट्री है और जहाँ पे आपकी लाइफ बुरी होती है, आपकी लाइफ अच्छी नहीं होती, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर कोरिया में आएंगे तो आप मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए इसका रियल फेस, रियल लाइफ, रियल एक्सपेक्टेशंस अगर आप लेके आएंगे तो जहाँ पे आप जो है ना वो मेंटली तौर पर एडवांस पहले से ही प्रिपेयर होकर आएंगे तो आपकी जो लाइफ है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। कोरिया में स्टडी इजी नहीं होती। यहाँ पे क्लासेस जो होती हैं वो रेगुलर होती हैं, अटेंडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। स्पेशली जो लैंग्वेज कोर्सेज के लोग होते हैं उनके लिए अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। असाइनमेंट्स वगैरह भी होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लैंग्वेज वाले होते हैं उनके लिए डेली कोरियन को प्रैक्टिस करना भी काफ़ी ज़्यादा लाजमी होता है। तो अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप जल्दी इसमें से जो है ना वो पीछे रह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर के ऊपर। तो कोरिया जो है वो बिल्कुल भी एक जो है ना वो सस्ता कंट्री नहीं है। यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ तो कोरिया जो है ना वो चीप कंट्री नहीं है। यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपके ऊपर प्रेशर डालती है। स्पेशली आपको रेंट पे करने होते हैं, फिर उसके अलावा आपको अपनी फीसेस पे करनी होती हैं, फिर ट्यूशन फीसेस होती हैं, फिर आपके जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी ऐड होने लग जाती हैं कि अगर आप पूरी तरह से मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर जहाँ पर नहीं आते तो आपके लिए जहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ सकती है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जॉब रियलिटी के ऊपर। तो कोरिया के अंदर आपको जो जॉब्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए वो लिमिटेड जॉब्स होती हैं। 6 महीने के बाद आपको यूनिवर्सिटी से जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे आप जो है ना वो कोरिया के अंदर काम कर सकते हैं। फिर आप वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो इमिग्रेशन से वेरीफाई करवाने के बाद, उनको जमा करवाने के बाद आपको वहाँ से प्रॉपर्ली परमिशन मिल जाती है काम करने की। लेकिन काम जहाँ पे आपको जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, काम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल मिलता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा मसला होता है वो लैंग्वेज बैरियर होता है। लेकिन आपकी लैंग्वेज जब बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो उसके लिए आपको जॉब भी मिल जाती है और आप फिर आसानी से जहाँ पे काम भी कर लेते हैं। लेकिन यह है कि लाइफ आपकी उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपने अपनी पर्सनल लाइफ भी अटेंड करनी होती है, आपने अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी होती हैं, प्लस आपने अपने वर्क को भी अटेंड करना होता है। अब बात कर लेते हैं मेंटल प्रेशर के ऊपर। तो जब आप स्टडी वीज़ा पे कोरिया के अंदर आते हैं तो आप अपने घर वालों से दूर होते हैं, आप अपने कल्चर से दूर होते हैं, आप अपने बहन भाइयों से दूर होते हैं, आप अपने दोस्तों से दूर होते हैं, आप अपनी कंट्री से दूर होते हैं। तो वो आप लोनली, मेंटली तौर पर आप लोनली फील करना शुरू कर देते हैं। फिर आपने अपनी लाइफ भी खुद मैनेज करनी होती है। लाइक एक स्टूडेंट बंदे होते हो जहाँ पे आपको जो है ना वो अपनी कुकिंग, अपने खाना पीना, अपनी लॉन्ड्री, सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ जाती हैं। फिर ऊपर से आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं तो वो चीज़ें आपको मेंटली तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर चली जाती हैं और आपकी थोड़ी सी लाइफ इसमें आके मुश्किल ज़रूर हो जाती है स्टार्टिंग के ऊपर। अब बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर। तो कोरिया का जो लाइफस्टाइल होता है वो पाकिस्तान से 100% डिफरेंट होता है। यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट, यहाँ का स्टडी का एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है, लेकिन आप इसमें अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो जहाँ पर कोरिया की अब मैंने बहुत सारी बुराइयाँ या बहुत सारे आपको चैलेंजेस बता दिए हैं, वहाँ पे आपको यहाँ की आसानियाँ भी बता देता हूँ। तो सबसे मेन आसानी जो होती है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक अच्छी कंट्री है, बहुत ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री है। जहाँ पे वर्क की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, स्पेशली अगर आप हार्ड वर्किंग हैं। और ये कंट्री जो है ये हार्ड वर्किंग बंदे को ज़रूर पुश करती है, उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और वो यहाँ पे अगर अपना कैरियर बनाना चाहे तो वो बहुत अच्छे तरीके से अगर अपना तो अगर वो यहाँ पे अपना कैरियर बनाना चाहता है तो कोरिया के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से अपना एक बहुत अच्छा कैरियर। तो स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है कोरिया के अंदर वो इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती और इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं होती। तो लाइक ये मॉडरेट लाइफ होती है, मुश्किलें भी आती हैं आपके लिए, आसानियाँ भी आती हैं, लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती है आपके मेंटली तौर पर प्रिपेयर होने पे। आप कितनी तौर पे मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो के आए हो। अगर आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेंटली तौर
तौर पर प्रिपेयर होकर पाकिस्तान से नहीं आए हो तो आपके लिए यहाँ पे मुश्किल भी हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वर्कर्स होते हैं कि जो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वर्क में कौन कौन से काम मिल सकते हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह क्या होती है, उनको परमिशन वगैरह कहाँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।